बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले है कानूनी अड़चन दूर कर शिक्षकों का जल्द करें समायोजन के निर्देश। साथ ही मीटिंग में बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिए ये है निर्देश। तो ये सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी कानूनी अड़चन इसमें बन सकती है और ये नहीं बननी चाहिए, साफ साफ आदेशित किया है बेसिक शिक्षा मंत्री ने। जिले के अंदर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसे लेकर जो भी कानूनी अड़चन है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षकों की प्रोन्नति भी जल्द की जाएगी। तो यहाँ पर प्रमोशन की भी बात की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि कितना समय लगता है ये सब प्रक्रिया होने में। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। अभी कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू होती है, आगे नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी लगेंगी। इसके लिए ज़रूरी इंतजाम करने को एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा व बैग आदि के वितरण के संबंध में रिपोर्ट भी उन्होंने ली और निर्देश दिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ इसे बांटा जाए। तो ये देखने में या समय आते ये पता चलेगा कि कितनी कार्रवाई हुई और क्या क्रियान्वयन हुआ, कितना प्रमोशन हो पाता, कब तक हो पाता। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड कराने को सक्रिय हुए ARP। तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप जो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, गार्जियन को भी समझ आना चाहिए, शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। तो फिरोजाबाद से ये न्यूज़ है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप शिक्षकों के मोबाइल में डाउनलोड कराने के साथ ही अधिक से अधिक अध्यापकों के मोबाइल में भी उक्त ऐप डाउनलोड कराने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जनपद के प्रदेश में 32वें स्थान पर होने के कारण जिला समन्वय प्रशिक्षण ने सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को जूम मीटिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि आगामी 2 दिन में 90% शिक्षकों को एपिडेमिक डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिले समन्वय प्रशिक्षण गौरव कुमार ने जूम मीटिंग के दौरान सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड करने के मामले में जनपद का तो डाउनलोड कराना सुनिश्चित करने की बात की गई। जिला समन्वयक द्वारा AD बेसिक द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराए जाने के पश्चात एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP सक्रिय हो गए हैं ताकि जल्द से जल्द जनपद को टॉप 10 की सूची में शामिल कराया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूज यहाँ से निकल के आती है वो है जिले में औचक निरीक्षण में गैर हाजिर 46 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये मामला है अलीगढ़ का और यहाँ पर जुलाई में प्रेरणा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग में अनुपस्थित बेसिक शिक्षा विभाग के 46 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को BSA सत्येंद्र कुमार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अगस्त तक नोटिस का जवाब देना होगा। चंडोस ब्लॉक में शिक्षा मित्र अनीता देवी, राजेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, प्रियंका चौहान, पुष्पा, सरिता शुक्ला और यहाँ पर टप्पल ब्लॉक की प्रधानाध्यापिका प्रियंका सिंह, शिक्षिका रीना कुमारी आदि ये जो हमारे शिक्षक महोदय हैं वो अनुपस्थित मिले और इनको पूरा की पूरा लिस्ट 46 है शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की जिन्होंने जो अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को 10 अगस्त तक अपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी को उपस्थिति का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या यहाँ से निकल के आती है। तो जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो है उपस्थिति के बावजूद भी गैर हाजिर करने पर शिक्षकों में नाराजगी। तो बिल्कुल ये जायज़ बात है कि जहाँ पर शिक्षक उपस्थित हों और उनको अनुपस्थित माना जाए, अनुपस्थित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में ये जो स्थिति है लापरवाही दिखाई देती है। ये कन्नौज का मामला है। BSA ने निरीक्षण किया तो शिक्षक उपस्थित मिले, अभिलेखों में उनकी उपस्थिति भी दर्ज कराई। इसके बाद BSA ने अनुपस्थित घोषित कर दिया जिससे शिक्षकों में नाराजगी जताई है। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान में BSA एवं BEO ने निरीक्षण किया। स्कूलों में अभियान चलाया गया था। ठठिया क्षेत्र के 14 प्राथमिक स्कूलों में टीकाकरण था। प्राथमिक विद्यालय बदलेपुरवा में टीकाकरण टीम के साथ मौजूद शिक्षक अमित त्रिपाठी, सहायक अध्यापक प्रीति के साथ भी
ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की थी। मामले को लेकर पुलिस भी पहुंची थी। बीएसए के निर्देश पर ही दूसरे गांव मजपुरवा स्कूल में कैंप लगाया था। इसके बावजूद भी अनुपस्थित दिखाया गया। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय चंदौली में तैनात शिक्षक रागिनी श्रीवास्तव पोर्टल पर अवकाश लिए हुए थी और जिम्मेदारी सहायक अध्यापक सत्यम की थी। फिर भी बीएसए कार्यालय से दोनों शिक्षकों को गैरहाजिर दिखाया गया। पलटेपुरवा में निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक राहुल शुक्ला और सहायक अध्यापक शालिनी कटियार उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति बीएसए ने खुद प्रमाणित की है। बाद में कार्यालय ने अनुपस्थित दिखा दिया। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ छठिया के एक सरकारी स्कूल में बैठक कर निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर बीएसए और एबीएसए के खिलाफ शिकायत दर्ज। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर बीएसए और एबीएसए के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। तो अब देखने की बात है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो किसका वैक्सीनेशन हो चुका है, किसका नहीं हुआ है, इस संबंध में सूचना इस फॉर्मेट पर उपलब्ध कराना होगा। तो देखते हैं क्या फॉर्मेट है और क्या सूचना किस प्रकार से देनी है। तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे विषय में साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में नियंत्रणाधीन संचालित स्कूल विद्यालय कार्यालय जहाँ भी शिक्षणेतर कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु। तो ये जो ईमेल आईडी आप देख पा रहे हो, इस ईमेल आईडी पर ये सूचना जाएगी और ये 9/8/2021 को शाम 5 बजे तक परिषद की ईमेल आईडी पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और जो फॉर्मेट होगा सूचना का वो इस प्रकार से बनेगा। जनपद का नाम पूरा जिला वाइज जो जाएगा, कार्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सहायक और प्रधानाध्यापक दोनों को जोड़कर कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत और वैक्सीनेशन कितने को हुआ वो और अवशेष कितने हैं वो लिखा जाएगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक का, कंपोजिट का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो परिषदीय विद्यालयों में यानी कि जो 6 से 8 तक में होते हैं, रसोईया उनका भी, और शिक्षा मित्रों का, इसके बाद में अनुदेशकों का। तो इनका सबका वैक्सीनेशन डिटेल जाना है इस कॉपी पर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कॉपी तैयार की जाएगी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है यहाँ पर वो है सूबे की 50,000 से अधिक महिला शिक्षा मित्र पीएम और सीएम को भेजेंगी राखी और याद दिलाएंगी संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में जो शिक्षा मित्रों के प्रति वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो उसी संबंध में ये न्यूज बनती है। प्रदेश भर में अब शिक्षा मित्र राखी के धागे के सहारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला शिक्षा मित्रों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राखी भेजकर शिक्षा मित्रों के लिए संकल्प पत्र में किए वादे को याद दिलाएंगे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि महंगाई चरम पर है, घर में बुजुर्ग माता पिता, लड़कियों लड़कों की शिक्षा, शादी, दवा तक के लिए शिक्षा मित्रों को परेशान होना पड़ रहा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने कहा कि भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों को उनका अधिकार दिलाएंगे। अब उसी वादे को पूरा करने के लिए लगभग 50,000 शिक्षा मित्र पीएम सीएम को राखी भेजेंगे। एसोसिएशन की मांग पर सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन व समान कार्य समान वेतन लागू करे, 62 वर्ष की उम्र तक सेवा करने की नियमावली बनाए, साथ ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर गणना की जाए। 14 आकस्मिक अवकाश और चिकित्सीय अवकाश देने की भी लाभ मिलना चाहिए। महिला शिक्षा मित्र जो मायके में वर्षों से शिक्षण कर रही हैं उन्हें ससुराल वाले ज़िले में समायोजित किया जाए। तो ऐसी ये प्रक्रिया की मांग की गई है। बता दें कि कुछ समय पूर्व ही प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद अवकाश नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों को साल में 11 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र संविदा पर तैनात हैं। 11 माह की सेवा में उन्हें इतने ही आकस्मिक अवकाश मिलते रहे हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि वे माह में केवल एक ही अवकाश ले सकते थे।
और एक अवकाश यदि नहीं लेते हैं तो वो अगले महीने अवकाश नहीं मिल सकता था। यानी शिक्षा मित्रों के बीमार होने, चोटिल होने या फिर अन्य वजहों से विद्यालय न जाने पर उनके मानदेय में कटौती की जा रही थी। शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षकों की तरह आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़ाकर 14 करने, उसे कभी भी लेने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बीते 21 जून को